नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाए तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? क्या चौथी बार ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की अगली मुख्यमंत्री? या भारतीय जनता पार्टी यूँ कहा जाए कि बीजेपी पार्टी खिलाएगी अब की बार पश्चिम बंगाल में कमल? या कांग्रेस पार्टी अब की बार बना पाएगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार? तो चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 148 सीटें, यानी किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए 148 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल के सभी सीटों का जिलावार और अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल में होने वाला है विधानसभा चुनाव में। देखते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पहले जिले की। तो पहला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है बीजेपी पार्टी का। यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में, एनडीए के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिम बर्धमान में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं बीजेपी पार्टी का। यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 9 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी के खाते में भी 9 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में विधानसभा की कुल 13 सीटें आती बीजेपी पार्टी खाते में। यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 13 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के बांकुड़ा जिले में इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी का यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 13 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 2 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 60 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी के खाते में भी इस बार 16 विधानसभा की सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है और वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है बीरभूमि। बीरभूमि विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों का इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। बीरभूमि में इस बार दोनों पार्टियों के दिलचस्प कांटे की टक्कर होने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी का। यूँ कहा जाए कि बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। इस बार देखा जा रहा है कि दार्जिलिंग में बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कूचबिहार। कूचबिहार में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी खाते में। इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं बीजेपी पार्टी का। यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 18 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। हुगली जिले में इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 18 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी खाते में। इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी की यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है। दक्षिणी दिनाजपुर में इस बार दोनों पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला था हावड़ा।
हावड़ा जिले में विधानसभा की कुल 17 सीटें आती है। 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में इस बार यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। हावड़ा जिले में इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 17 विधानसभा की सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कोलकाता में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती है। 11 विधानसभा सीटों की देखा जाए तो बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार कोलकाता में 11 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 7 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है झारग्राम में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मालदा जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती। भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी खाते में 8 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है उत्तरी 24 परगना में विधानसभा की कुल 33 सीटें आती। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 33 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 33 विधानसभा सीटों में से 19 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है, अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है नादिया जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। कहा जाए कि बीजेपी पार्टी खाते में 15 विधानसभा की सीटें इस बार 7 विधानसभा सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी खाते में यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 8 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद में विधानसभा की कुल 22 सीटें आती। बीजेपी पार्टी खाते में यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 22 विधानसभा की सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में भी 22 विधानसभा की सीटों में से 12 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में कहा जाए कि इस बार 15 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। पश्चिमी मेदिनीपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। तो वहीं हम दूसरी ओर टीएमसी पार्टी खाते में इस बार यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दक्षिणी 24 परगना में विधानसभा की कुल 32 सीटें आती है। बीजेपी पार्टी खाते में यूं कहा जाए कि इस बार 32 विधानसभा की सीटों में से 15 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 32 सीटों में से 17 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। यूं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 9 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। उत्तरी दिनाजपुर में इस बार देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है और टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 9 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पुरुलिया में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती। बीजेपी पार्टी खाते में यूं कहा जाएगी भारतीय जनता पार्टी खाते में 9 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार पूरी जिले में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी खाते में इस बार 9 विधानसभा की सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अन्य
अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 16 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 16 विधानसभा सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। पूर्वी मेदिनीपुर में इस बार दोनों ही पार्टियों में टांके की टक्कर होने का अनुमान है। कहा जाता है कि इस बार दोनों पार्टियों में बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है। बीजेपी पार्टी खाते में यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में एनडीए के खाते में इस बार 1 विधानसभा की सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये था पश्चिम बंगाल का 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। बीजेपी पार्टी खाते में यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 294 विधानसभा की सीटों में से 125 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी खाते में यानी कि पहले नंबर पर आती है टीएमसी पश्चिम बंगाल में। तो टीएमसी पार्टी खाते में इस बार 294 सीटों में से 155 सीटें खाते जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 294 में 14 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।